हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस में क्या चल रहा है ना। जिस तरीके से बिग बॉस आज शिव और स्टैन को बुला करके उनको बता रहे थे उनके गेम के बारे में, वो आप लोग को कैसा लगा। कहीं ना कहीं बिग बॉस मंडली को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली शिव ठाकरे और स्टैन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप लोग सो चुके हैं तो थोड़ा जग जाइए, है ना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है शिव को। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि साजिद खान के जाने के बाद शिव का अपना इंडिविजुअल गेम होगा, शिव अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा और गेम को बहुत मज़े से खेलेगा क्योंकि साजिद खान नहीं होंगे शो के अंदर। लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है ना। साजिद खान के जाने के बाद भी शिव के गेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और आज तो बिग बॉस ने भी अच्छा खासा बताया है कि शिव, आप जो सोच रहे हो कि आप सोते सोते फिनाले में जाओगे तो जग जाओ, है ना। जिस तरीके से निमृत की कैप्टेंसी दे दी है बिग बॉस ने, बैठे बिठाए जो कैप्टेंसी दी है निमृत को बिग बॉस ने, वहां पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शिव, प्रियंका, ये लोग अपने लिए कैप्टेंसी कब छीनेंगे। शिव निमृत से तो कैप्टेंसी छीननी है ना। लेकिन ये दोनों लोग, बाकियों की भी हम बात करें लेकिन बाकी तो फिर भी थोड़े कम इन्वॉल्व रहते ही हैं। लेकिन प्रियंका और शिव की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्यों नहीं छीन रहे हैं कैप्टेंसी, क्योंकि ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी को टिकट टू फिनाले की ज़रूरत है, किसी को फिनाले वीक में जाने का मन है। क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे देखा है कि टिकट टू फिनाले वीक मतलब इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि फिनाले वीक में हम चले जाएं और वो लोग इतनी जी जान लगा के फाइट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी को ज़रूरत भी है, कोई चाहता भी है कि मुझे ये टिकट मिल जाए और हम फिनाले में चले जाएं। अरे भाई, फ़ायदा तो आपका ही होने वाला है। अगर आप सीधा फिनाले में पहुंच जाओगे तो ये हर हफ्ते का, अभी 2-3 हफ्ते हैं, इस हफ्ते के नॉमिनेशन से आप सेव हो जाओगे और आपको कोई चिंता नहीं होगी और आप अपने गेम को अच्छे से खेल पाओगे। और जब गेम को अच्छे से खेल पाओगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खेल पाओगे, तो क्या पता आप विन भी कर सकते हो। तो शिव को यहाँ पे जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो बिग बॉस ने सिर्फ सुम्बुल के लिए बोला कि सुम्बुल को आप नहीं लेके आए, स्टैंड देखिए जरा शिव के पीछे, शिव कहीं सुम्बुल को तो नहीं लेके आए। सुम्बुल यहाँ तक भी तो शिव के पीछे पीछे नहीं आ गई है। तो सिर्फ सुम्बुल नहीं शिव के पीछे पीछे रह रही है, स्टैन भी उसके साथ रहता है, निमृत भी कंटिन्यूअसली उसके साथ रहती है। अच्छा, शिव ने आज एक सुबह सुबह जब निमृत उसके पास आई थी सुबह मॉर्निंग के टाइम में, तो शिव ने बोला आप संभले नहीं हो, हमने आपको संभाला है। मतलब वो गिरने जा रही थी और शिव ने वहाँ पे उसको संभाल लिया। तो उसने बोला कि आप संभले नहीं हो, हमने आपको संभाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन थी ना, ये निमृत के गेम पे भी बहुत ज़्यादा ऐसी लागू लागू होती हुई सी नज़र आ रही है, क्योंकि निमृत संभली नहीं है। शिव ने उसको वाकई में संभाला है। अगर वो मंडली में नहीं आती, मंडली का हिस्सा नहीं बनती, तो अभी तक निमृत शायद घर से बाहर हो चुकी होती, है ना। जिस तरीके से उसका गेम है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती चीज़ों में, बिना मतलब की बातें नहीं करती वो, तो शायद वो शो से बाहर हो चुकी होती। लेकिन उसने सही टाइम पे मंडली को चुना और मंडली के अंदर आई और वहाँ पे अपनी फ्रेंडशिप को प्रूफ किया, है ना। तो वो आज मंडली का हिस्सा है और शिव के साथ है, तो वो आगे तक भी जा रही है और बिग बॉस का तो साथ हमेशा से निमृत के साथ रहा ही है। तो शिव को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि शिव जागता कब है ना। हालांकि आज वो जागा था थोड़ा सा अर्चना वाले मामले में, जब राशन टास्क हो रहा था उस टाइम पे शिव थोड़ा सा जागा था। फिर बिग बॉस ने शालीन को बुलाया और शालीन को बुला करके बिग बॉस ने ये कहा, आपको नहीं लगता है कि प्रियंका जो है उनको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको वो हमेशा डिफेम कर सके, मतलब उसके ऊपर वो ताने मार सके या उनको सुना सके। तो शालीन कहता, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब बिग बॉस, ये क्या चल रहा है। आप लिटरली शालीन को शब्द दे रहे थे, है ना। आप शालीन को शब्द दे रहे थे कि शालीन ये शब्द बोलो, और शालीन बोलता भी क्या। शालीन तो वैसे भी अंदर से चिढ़ा पड़ा है, लेकिन शालीन को कोई मिल नहीं रहा है ना। अभी शालीन, टीना और प्रियंका, मैं प्रियंका को भी यहाँ इंक्लूड करूँगी, इन तीनों को एक दूसरे के अलावा कोई और मिल नहीं रहा है। ये फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ वो कन्वीनियंस वाला रिश्ता है। मैं फ्रेंडशिप इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। ये जो सखी सखी करते हैं, ये मुझे कहीं से भी फ्रेंडशिप नहीं लगती। अगर फ्रेंडशिप किसी की लगती है तो वो स्टैन, शिव, सुम्बुल और
निमृत की लगती है ना, फ्रेंडशिप उन्हीं की लगती है। बाकी मैं प्रियंका और शालीन की जो फ्रेंडशिप है इसको मैं बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कन्वीनियंस वाली फ्रेंडशिप है इन लोगों की, है ना, क्योंकि प्रियंका भी मतलब शालीन के मुंह पे शालीन को जवाब देती है। और आज तो बिग बॉस के सिखाने के बाद, है ना, बिग बॉस ने जिस तरीके से शालीन के मुंह में शब्द दिए हैं उसके बाद से शालीन भी आज उसको बहुत बुरा लग रहा था। जब भी प्रियंका कुछ बोल रही थी तो शालीन को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन शालीन, ये जो बुरा आपको आज लग रहा है ये हमेशा से क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमेशा से प्रियंका ऐसे ही बात करती है ना। और आपकी बेइज्जती तो हमेशा से होती आई है क्योंकि आप खुद करवाते हुए आए हो ना अपनी बेइज्जती, और आपको लगता है कि आपका वही गेम है। तो शालीन को ये बात समझनी होगी, अगर आपको बुरा लगता है, अगर आप किसी की बात को नहीं ले पाते हो, तो आपको किसी के समझाने के बाद ये बात क्यों समझ में आ रही है कि मुझे बुरा लग रहा है? आपको पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी। लेकिन शालीन को पहले समझ में नहीं आई और आज बिग बॉस के समझाने के बाद समझ में आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आज राशन टास्क हुआ है ना। पहले तो शो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, आज बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बोरिंग एपिसोड जा रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बोरिंग जाने की वजह से बिग बॉस को लगा कि यार ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे घर के अंदर, तो मैं ही कुछ कर लेता हूँ। और इसीलिए उन्होंने शिव को बुलाया, MC स्टैन को बुलाया और उसके बाद शालीन को बुलाया, है ना। उसके बाद से राशन टास्क आया। राशन टास्क में शालीन हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता है किसी भी टास्क में, तो शालीन ने भी अच्छा परफॉर्म किया। शिव भी अच्छा परफॉर्म करता है, शिव ने भी किया, और सौंदर्या ने भी एक बार बाजी मार ली। हालांकि उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि MC पहले पहुंचा था, लेकिन निमृत को लगा कि उनको सौंदर्या को भेजना है तो उन्होंने सौंदर्या को भेजा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जब बिग बॉस ने शिव के कॉफ़ी लाने पे कुछ नहीं बोला, तो बिग बॉस को सौंदर्या के दूध लाने पे क्यों बोलना था? क्यों ये कहना था कि सौंदर्या ये तो मैंने आपको बोला है, आपका ये पर्सनल राशन है, तो आप कैसे फिर अर्चना के लिए दूध ला सकती हैं? तो फिर आप शिव को भी बोल देते, है ना बिग बॉस। अर्चना ने वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बोला कि बिग बॉस अभी आपने ये देखा कि शिव भी कॉफ़ी लेके आया है और शिव कॉफ़ी नहीं पीता है, तो फिर कैसे आप सौंदर्या को बोल सकते हो और शिव को आपने नहीं बोला? तो अर्चना वहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और शिव ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, तो शिव को भी मुझे ऐसा लगता है कि आज बिग बॉस ने समझाया था, आज बिग बॉस ने कहा था कि भैया अपना गेम खेलो, अपने गेम पे फोकस करो। तो शिव भी इसीलिए आज अर्चना से लड़ने के लिए गया था। बाकी मुझे अर्चना वहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं लगी थी। शिव ने एक आध शब्द जो बोले वो वाकई में गलत थे, है ना, वाकई में वो गलत थे। उसके बाद आपको पता ही है अर्चना तो गलत बोल ही देती है, अर्चना नहीं भी गलत बोलना चाहे तो भी वो बोल ही देती है, भोको भोको, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अर्चना बोल देती है। तो अर्चना अगर गलत है तो आज शिव ने भी दो चार शब्द ऐसे बोले हैं जो कि गलत हैं, जो कि शिव को नहीं बोलने चाहिए थे, है ना। लड़ना एक अलग चीज़ होती है और गलत शब्दों का यूज करना एक अलग चीज़ होती है। आप जिस तरीके से शिव ये कह रहे थे कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, मैं कॉफ़ी से नहाऊँ, मैं कॉफ़ी अपने ऊपर डालूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं लेके आया हूँ, तो वहां तक आप बिल्कुल सही जा रहे थे। लेकिन बाद में आपने जो बोला ना शब्द को, वो थोड़ा सा अजीब सा था, आपको नहीं बोलना चाहिए था, बस ये बात है। बाकी अर्चना का जो मुद्दा था वो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि जब आप बिग बॉस एक नियम बनाते हो तो वो सभी के लिए नियम होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी के लिए ये नियम है और दूसरे बंदे के लिए दूसरा नियम है। तो बिग बॉस को यहाँ समझना चाहिए, और बिग बॉस वो नहीं समझे और बिग बॉस ने बोल दिया, फिर अर्चना ने उनको पूरी तरीके से एक्सपोज ही कर दिया कि बिग बॉस ये नहीं चलेगा, है ना। और आप देखते हैं कि आगे कैसे जस्टिफाई करते हो। जब आप पर्सनल राशन की बात कर रहे हो तो आगे कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि घर में तो इतना ही राशन आया है, जो शालीन लेके आया है और जो शिव लेके आया है, जो सौंदर्या लेके आई है, बाकी तो किसी को राशन मिला ही नहीं। तो क्या जो बाकी लोग हैं वो घर के अंदर खाना नहीं खाएंगे, घर के अंदर वो चाय कॉफ़ी नहीं पियेंगे? तो अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इसके ऊपर तो अर्चना पक्का बवाल मचाएगी ही मचाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्चना बवाल मचाएगी इसके ऊपर, वो छोड़ने वाली नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसे ये चीज़ जस्टिफाई हो सकती है। तो ये वाली बात है। आज सौंदर्या ने जिस तरीके से बोला, सौंदर्या और अर्चना जब बाहर टेरेस पे बैठी हुई थी तो वहाँ पे सौंदर्या ने बोला, यार इन लोग की तो अपनी स्ट्रेटेजी है, ये अपने लोगों को ही आगे लेके जाएंगे, हमारे जैसे लोग तो फिनाले में भी नहीं पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं सौंदर्या को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम फिनाले में भी नहीं पहुँचने वाले हैं, और सौंदर्या वाकई में सौंदर्या तो नहीं ही पहुँचने वाली है, क्योंकि अभी इसी हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से बेघर होने वाली जहाँ तक बात है, वहाँ पर सौंदर्या घर से बेघर हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहाँ पे मैंने चारों के नाम दिए थे, और वहाँ पे मैंने पूछा है लोगों से कि बताओ आप लोग किसको लगता है कि सौंदर्या घर से बाहर हो सकती है।
तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स यानी कि 50% से भी ऊपर वोट्स सौंदर्या को हैं कि सौंदर्या बाहर हो सकती है। उसके बाद वोट्स हैं टीना दत्ता को, है ना, टीना दत्ता को नहीं सुम हाँ टीना दत्ता को। उसके बाद टीना दत्ता को वोट्स हैं कि टीना दत्ता बाहर हो सकती हैं। उसके बाद सुम्बुल को वोट्स हैं और सबसे कम वोट्स मतलब 4% सिर्फ शालीन को वोट है कि शालीन घर से बाहर हो सकता है, और सुम्बुल को भी शायद 6 या 7% वोट्स हैं। तो मतलब टीना और सौंदर्या इनमें से ही कोई है जो बाहर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार सौंदर्या घर से बाहर हो सकती है। तो ये वाली बात है। मुझे अर्चना के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि अर्चना ने शो के लिए बहुत कुछ किया है, अर्चना बहुत कुछ करती हुई आई है। आज जिस तरीके से वो बात कर रही थी कि यार हमारे अंदर वो जज्बा है, हम चाहते हैं कि हम शो के विनर बने, हम बहुत कुछ करते हुए आए हैं शो के लिए, और ये लोग तो कुछ करते भी नहीं। वो मंडली के लिए स्पेशली बात कर रही थी, ये लोग तो कुछ करते भी नहीं हैं, फिर भी ये लोग कैसे शो को जीतने की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो वाकई में प्रियंका ने बहुत कुछ किया है शो के लिए, है ना। अर्चना ने ये भी बोला कि मैंने तो अपनी धज्जियाँ तक उड़वा ली हैं, फजीहत करवा ली, ऐसा कोई वर्ड बोला अर्चना ने। तो वाकई में अर्चना ने बहुत कुछ किया है शो के लिए। लोगों ने उसको कितना गलत बोला है, उसने लोगों को कितना गलत बोला है, तो बहुत कुछ किया है अर्चना ने शो के लिए। अगर आप सिर्फ अर्चना वाला क्लिप्स हटा दो शो से तो शो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ये वाला जो सीज़न है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अगर ये वाला सीज़न चला है तो मुझे लगता है उसमें 50 से 60% अर्चना की इन्वॉल्वमेंट्स रही है ना। अर्चना ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे क्रिएट किए हैं घर के अंदर। तो ये वाली बात है। अभी प्रियंका ने भी शो के लिए बहुत कुछ किया है, प्रियंका ने भी हर जगह पे अपने ओपिनियंस को रखा है, प्रियंका ने भी बहुत कुछ किया है। शिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है और शिव को भी जो बात गलत लगती है शिव भी उस बात को गलत बोलता है। लेकिन कई बारी हमने देखा है वो मंडली के चक्कर में, मंडली में अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो उसको वो गलत नहीं बोलता है। साजिद खान के टाइम पे हमने ये देखा था, और अभी जबकि साजिद खान घर से बाहर हो गए हैं, लेकिन साजिद खान ने शिव के ऊपर सारी कमान दे के वो गए घर से बाहर कि अब तू सबसे बड़ा है और तू इन तीनों चारों का ध्यान रखना, है ना। साजिद खान ने शिव को ये बोला है। तो शिव अब उस बैगेज को लेके चल रहा है, जिस बैगेज को अब शिव को छोड़ देना चाहिए। और निमृत को जो कैप्टेंसी दी है बिग बॉस ने क्लियरली कहा था कि निमृत से कैप्टेंसी आप लोग को छीननी है। अब आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, चाहे जैसे भी करो, लेकिन निमृत से कैप्टेंसी आप लोग को छीननी है। तभी निमृत से कैप्टेंसी छीन के जिसके पास कैप्टेंसी जाएगी वो टिकट टू फिनाले का हकदार होगा और वो फिनाले वीक में जाएगा। तो शिव को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निमृत से कैप्टेंसी छीनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन शिव बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है क्योंकि निमृत उसकी फ्रेंड है, तो वो निमृत से कैप्टेंसी नहीं छीनना चाहता है, इसलिए वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शिव को करना चाहिए, क्योंकि एक बार उसको टिकट टू फिनाले मिल जाएगा, वो फिनाले वीक में पहुंच जाएगा, तो कम से कम बाद में उसे टेंशन तो नहीं होगी ना। 2-3 हफ्तों में कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो बिंदास खेलेगा अपने गेम को, और फिनाले में वो पहुंच ही रहा है, और क्या पता वो विनर भी बन सके, है ना। तो ऐसी वाली बात है। लेकिन शिव पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा। आज बिग बॉस ने उसको जगाया भी, अब देखते हैं शिव कितना जागता है। अभी टीना दत्ता की हम बात करें और शालीन की बात करें, तो जिस तरीके से शालीन प्रोमो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि शालीन फिर से बार बार ये कह रहे हैं कि मैं आपकी डिग्निटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपकी डिग्निटी के लिए कर रहा हूँ, मैं आपकी इमेज के लिए कर रहा हूँ। यार शालीन की कौन सी बात तुम करते हो, समझ में नहीं आती ये बात, है ना। बिल्कुल भी समझ से परे है, क्योंकि शालीन को ये समझ में ही नहीं आता है। वो पहले भी यही सारी बातें सौंदर्या के लिए बोलते थे कि मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, मैं ये बात रिवील कर दूंगा, वो बात रिवील कर दूंगा। अभी वो टीना के लिए बोल रहे हैं। तो शालीन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर कोई आपके साथ फ्रेंड्स है, अगर फ्रेंड्स में आके अगर उसने कोई बात शेयर करी है, या फिर आप कोई बात जानते हो, बाहर से कोई बात जानते हो, तो आपको ये बात तो सोचनी चाहिए कि आपको कहाँ क्या बोलना है ना। और आप बार बार ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में अभी बोल दूंगा, अभी बोल दूंगा। अरे जो बोलना है तुम्हें बोलो, नहीं बोलना है तो मुंह बंद करके रखो, है ना। और वहाँ पे टीना भी थोड़ी सी गलत गई है, क्योंकि अर्चना ने शालीन की वाइफ के ऊपर बोला था, तो अर्चना के पीछे सारे पड़ गए थे कि उसकी वाइफ के ऊपर मत जा। और अभी तो टीना ने भी बोल दिया, उसकी वाइफ को लेकर के बहुत सारी बातें बोल दी हैं। तो ये सब देखते हैं क्या होता है घर के अंदर। और ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि आज का जो ये टास्क हुआ है राशन वाला, उसमें अर्चना सही थी या गलत थी, और शिव यहाँ पे सही था या गलत था, है ना। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।